बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रयागराज में दिया बड़ा बयान। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच से नोटिस जारी होने पर इसके सियासी माहौल में गर्माहट हो गई और हाय तौबा होने लगा। टिप्पणी करते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गुनाहों के गटर पर गठबंधन का सटर लगाकर बचने की कवायद कतई कामयाब नहीं होगी। गठबंधन की सटर वाले लोग गुनाहों के गटर में डूबे हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से खुद तो बचा नहीं पाएंगे और गलत करने वालों को जेल जाना ही होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, यह बहुत साफ है कि करप्शन किसी भी देश व समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। उनके मुताबिक करप्शन के कीड़े का खात्मा होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस व दूसरी सरकारों के राज में करप्शन जो कि दीमक थी, अब वह खत्म हो रही है और देश के हित में विकास के काम पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की हालत को फिल्मी गाने से जोड़ते हुए उस पर निशाना साधा। उन्होंने फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में लता मंगेशकर द्वारा गाए गीत को सुनाते हुए कहा, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी की मजहब या संप्रदाय के धार्मिक अधिकारों पर कोई बंदिश नहीं लगने जा रही। ऐसे में विपक्ष का विरोध गलत है और सरकार का यह कदम सराहनीय है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। विरोध करने वाले लोगों को समझ लेना चाहिए, जो लोग कल तक सेकुलरिज्म का ढोंग पीटते थे, आज वह खुद को सनातनी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ नेता रूम में टोपी, रोड पर तिलक लगाकर घूमने का दिखावा करते हैं। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। कि उत्तराखंड में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि इसी सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पेश किया जाएगा। उत्तराखंड से एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और मुस्लिमों की नाराजगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शुरू से रही है। देखिए, तो एक चीज आपको देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में तुष्टीकरण के सांप्रदायिक रिवाज को सशक्तिकरण और सुधार के समावेशी मिजाज से जो है वो बदला है। एक तरफ तुष्टीकरण का रिवाज था और दूसरी तरफ सुधार और समावेशी विकास का मिजाज है। जहाँ तक सवाल है कॉमन सिविल कोड का, कॉमन सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जो भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी। संविधान के निर्माताओं ने, जिसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के डॉक्टर हसरत मोहानी से लेकर के और जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी से लेकर के सभी लोगों का एक मत था कि देश को समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि समान नागरिक कानून का कतई अर्थ नहीं कि किसी भी मजहब या किसी भी कौम के जो धार्मिक अधिकार हैं उस पर किसी तरह का प्रतिबंध या उस पर किसी तरह की बंदिश होगी। केवल जो है वो सिविल जो कानून है वो समान होंगे। लेकिन इससे वोटों का ध्रुवीकरण होगा, चुनाव में मुद्दा बनेगा ये। देखिए, एक बात तो अब बहुत साफ हो गई है इन 10 सालों में, जो सियासी ध्रुवीकरण का जो रिवाज था उसको जो है वो समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मोदी जी ने ध्वस्त किया है। और आज की तारीख में आप इस बात को अच्छी तरह से वो लोग भी जानते हैं, जो लोग की अभी तक जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बने हुए थे, वो भी आज जो है अपने आप को सामंती सूरमा बनने की सनक में घूम रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ना वो घर के रह रहे हैं ना घाट के रह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग ये वो लोग हैं जो अपने सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा बताते हैं कि जो रूम में टोपी और रोड पे तिलक की सियासत करते रहे। आज जो है कई लोग ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एकदम अपने आप को सबसे बड़े सनातनी जो है वो सूरमा और चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो एक पूरे देश में माहौल दिखाई पड़ रहा है और ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड गठबंधन है, वो गठबंधन जो है वो आज की तारीख में गठबंधन बनने से पहले एक वो गाना है ना कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो गया। एक चीज़, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आज जो गुनाहों का गटर है उस पर गठबंधन का शटर लगाकर कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो गुनाहों का गटर भी अब गठबंधन की शटर लगाने से नहीं बच पा रहा और वो सारे के सारे जो है वो गठबंधन के से जुड़े हुए गुनाहगार जो है वो गड्ढे में जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है उत्पीड़न किया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। आज क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल और आतिशी मलंगा के यहाँ पहुंची हुई है। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो करप्शन है, करप्शन जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए जो है वो सेहतमंद, उसके सेहत के लिए नुकसान है।
हानिकारक है और करप्शन के कीड़े का खात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एक कांग्रेस के समय में या इससे पहले करप्शन की जो दीमक थी उसको जो है पाला पोसा जाता है, तो आज उस दीमक को जो है दीमक का खात्मा हो रहा है, वो देश के हित में है, देश के लोगों के हित में है। विपक्ष का जो आरोप है, देखिए विपक्ष के आरोप की दिक्कत इनकी ये आई है कि वो आज की तारीख में वो उनके पास पूरी तरह से तर्कों की कंगाली हो गई है और आज भी वो जो है इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि 24 के चुनाव में उनका क्या हाल होगा। क्योंकि वो ये आज तो आप देखिए, जो पार्टी अपने आप को कहती थी कि हम सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, जो कहती थी कि जो है हमने तो 5 दशकों से ज़्यादा देश पे राज किया है, आज की तारीख में वो और अभी तक सब हाथ में हाथ मिला के कह रहे थे कि आवाज़ दो हम एक हैं। अब उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को उन्हीं के साथ ही एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। जो कभी अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी वो मोहल्ले की महंगी हो गई है, तो उससे आप गठबंधन का हाशिया समझ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि राहुल मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, मैसेज क्या देना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा है ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। अब पहले आप इन्होंने जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा दिखाने की कोशिश की, रूम में टोपी रोड पे तिलक का जो है वो तांडव किया, माहौल बनाया, नाटक किया और अब जो है वो सामंती सूरमा बनने अब जो है वो सनातनी सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में समझ लेना चाहिए कि वो सोचते हैं कि हम इससे जो है वो बीजेपी की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।